बॉस, मेरे ख्याल से अब तो कंफर्म हो गया मेरे को, पुलिस तो कोई नहीं है हमारे पीछे। इधर एक सेकंड रुकते हैं बॉस, इधर रुकते हैं और आप मेरे को बताओ, अब ये सब तो हो गया, अब करना क्या है बॉस? क्या हो गया ये? क्या हो गया? मम्मी क्या कहेंगी? ये क्या सोच रहे होंगे? बॉस अभी 2 मिनट सांस ले लो, थोड़ा सुकून कर लो, इसलिए आगे बैठे हैं हम। सोच लो अभी करना क्या है। वो ये सोच रहे होंगे कि मैं किसी के साथ भाग गई हूँ, अल्लाह माफ करे। अभी तो बहुत बातें सुनाएंगी अम्मी को, और अम्मी कैसे बर्दाश्त करेंगी? और भाई, वो तो मेरी हर्षा कर देंगे। या अल्लाह मुझे मार दे, मुझे नहीं जिंदा रहेगा, मुझे मार दे। अरे बॉस ऐसी मनहूस बातें तो नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना। तुम पागल हो, कुछ ठीक नहीं होगा। वो लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे। तो फंस गई हूँ, घर वापस भी नहीं जा सकती। पता नहीं वो क्या कह रहा होगा उनसे। मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह भी नहीं है जहां मैं जा सकती हूँ। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। बॉस एक जगह तो है वैसे। क्या होता है? नहीं बॉस, मेरा घर। तुम्हारा घर? मैं पागल नहीं हूं जो तुम्हारे घर जाऊंगी। इस वक्त वैसे उससे अच्छी जगह है नहीं बॉस। नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे घर। और चलो ना बॉस, अब अभी मैं अकेला तो छोड़ नहीं सकता आपको, और वहां पे अम्मा और बहन है मेरी, आप महफूज रहोगी। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना, मैं यही ठीक। ठीक है फिर यहीं बैठे रहते। वैसे भी इस टाइम पुलिस राउंड लगाती है, तो साथ पकड़ेगे तो संभाल लेंगी ना। चलो ना बॉस, वैसे भी आप जानती हो ना आपको मेरे पे भरोसा है, तभी तो आपने मुझे फोन किया ना। चलो ना बॉस। तुम्हारी अम्मी पूछेंगी तो क्या कहोगे? सच कहूंगा, और क्या कहूंगा? हमने कुछ गलत किया जो मैं झूठ बोलूं? और वैसे भी अम्मी आपको बहुत पसंद करती हैं। चलो ना। जो तू संग है तो क्या गम है, देखो जग ये फिर मेरा है, सभी मेरे बन जाओ। मैं यहाँ तुम लोगों के आंसू पोंछ रहा हूँ और वहां तुम्हारी बहन अपने आशिक के साथ भाग गई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास तुम लोग करते रहे हो, मेरे साथ धोखा देते रहे हो मुझे। तुम सब जानते थे कि उसका चक्कर चल रहा है किसी के साथ। नहीं बेटा, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। खला आप बीच में मत बोले, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मेरा क्या रिश्ता है आपसे। तमीज से बात करो, समझे? तमीज से तुम रहो। और आप पूछे जाके अपने इंस्पेक्टर कजन से कि वो अकेली भागी है किसी के साथ। ये एक तस्वीर आपके इंस्पेक्टर कजन ने भेजी है मुझे, देखें। देखो तुम, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, ऐसी है आपकी बेटी। मक्कार है वो, बहुत शरीफ और मासूम बनती थी। मैं पागलों की तरह उसको ढूंढता रहा, और वो आज से आप सब लोग मर गए मेरे लिए। हद है वैसे, इतनी रात हो गई है, इसे कोई करता है भला? घर में उसकी मंगनी की तकरीब हो रही है, वो अचानक उठा और गायब हो गया। अम्मा किसी काम से गया होगा ना, कुछ हुआ होगा तभी तो गया है। आप बजाय उसकी फिक्र करने के
उस पे नाराज हो रही है? आपको पता तो है कि वो गैर जिम्मेदार तो है नहीं, आ जाएगा। ये देखें, आ गया। हाँ भाई, कहाँ थे, क्या हुआ था? बताता हूँ। अब आ जाएं बॉस। हस्बिया, ये यहाँ क्या कर रही है? आप लोग बैठे, मैं बताता हूँ। आप बैठने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बताओ। अच्छा, बता रहा हूँ। बॉस ने घर छोड़ दिया है। क्योंकि ये उससे शादी नहीं करना चाहती थी जिनसे वो करा रहे थे, तो मैं नहीं यहाँ ले आया। भगा के? ये तुम क्यों बोले जा रही हो? तुमसे बात करो, मैं चुप हो जाओ। तुमसे क्या ताल्लुक? मेरी नन से यहाँ मंगनी करके गए हो और वापसी में इसे लेकर आए हो और कह रहे हो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वाह भाई वाह। अरे अब चुप क्यों हो, बोलो। चुप कर जाओ नादरा, 1 मिनट। अस्मिया, तुमने फोन करके इसे बुलाया था? फौरन कॉल करें इसकी अम्मी को, पता करें कि मामला क्या है। बल्कि रहने दे, खुद करती हूँ। तुम इधर दो, इसको कोई जरूरत नहीं है, अभी ठहर जाओ। मुझे पता था कि तुम मेरी पीठ पे छुरा जरूर घोंपोगे। तुम मेरे भाई थोड़ी हो, दुश्मन हो मेरे। क्या तुमने ठेका लिया हुआ है मेरी जिंदगी बर्बाद करने का? हाँ, निकलो यहां से तुम। नादरा, होश करो, कोई जरूरत नहीं हाथ लगाने की इसको। नादरा, नादरा, रुक जाओ। निकाहनामा दिखाओ तुम दोनों, शादी की है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मंगनी हो रही है। अगर पता होता और ये फोर्स भी करता तो नहीं आती। तो तुमने ऐसे ही फोन करके बुला लिया इसको? चक्कर चल रहा है ना तुम दोनों का? ये नादरा, होश में आओ, क्या बोले चले जा रही हो? बॉस आप चलिए, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। चलिए। परवीन बेटा, तुम अभी तक बाहर हो, तुम जाओ, जाके आराम करो, कपड़े बदलो। जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि वो किसके साथ भागी है, मैं आराम नहीं कर सकता। वो किसी के साथ भी गई हो, तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डैड, आप पहले खुद को मेरी सिचुएशन में रख के फिर मुझसे बात करें। इतनी मोहब्बत से उससे बात करा, इतने प्यार से उसे समझा रहा था, और वो भाग गई। फरदीन प्लीज। आपको अभी बता रहा हूं मम्मी, मैं आपकी भांजी का वो हशर करूंगा कि वो किसी का मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहेगी। बेटा, जिस तरह से वो भागी है वैसे भी उसका तो बुरा हशर ही होना है। और व्हाट एन इडियट शी इज। उसके लिए मैंने मैनहट्टन में इतना बड़ा अपार्टमेंट बुक किया, स्पोर्ट्स कार्ड ली थी, इतना बड़ा हॉल बुक कर लिया सेलिब्रेशन के लिए, और वो उन सारी चीजों को लात मार के
मुझे लात मार के चली गई। फरदीन, फरदीन प्लीज काम डाउन। मुझे पता है कि वो बहुत बदकिस्मत है, मेरे बेटे जैसा लड़का तो उससे मिल ही नहीं सकता, लेकिन प्लीज आप भूल जाओ उसे। For God's sake, stop it! भूल जाओ क्या नाटक आई आप दोनों ने? It's not an easy way out. डैड मैं आपको बता रहा हूं, मैं असबिया को छोड़ूंगा नहीं। उसने मुझे बेइज्जत किया है, यहां पे भी और अमेरिका में भी। मैं क्या जवाब दूंगा अपने कलीग्स को, अपने दोस्तों को जाके कि मैं वहां दूल्हा बन के बैठा रहा और मेरी दुल्हन आई नहीं क्योंकि वो किसी और के साथ भागी। I'm sorry बॉस, आप प्लीज नादरा की बातों का बुरा ना मनाना। बस ये समझ लें आधी मेंटल है वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ताकि मैं यहां नहीं आती। तो फिर कहां जाती बॉस? खैर जो भी हो, आप छोड़ो उसको। अभी बताओ, घर से कोई कॉल वॉल तो नहीं आई? फरदीन के मैसेजेस आए हैं। क्या कह रहा है? ये कैसी कैसी बकवास लिखी है इसने तो बॉस। माजरत के साथ बॉस, लेकिन ये भी मेरे को आधा मेंटल ही लगता है। पर आप फिक्र नहीं करो, कुछ कर नहीं सकता ये। क्या सोच रही हो बॉस? कुछ नहीं। बॉस अभी अगर आप यहाँ ना आती, अपने घर पे होती, तो आपकी शादी हो चुकी होती और फिर कुछ ही दिनों में आप और फरदीन अमेरिका भी चले जाते और आप माइट बी पॉसिबल कि वहाँ आपका बड़ा सा घर होता, लंबी चौड़ी गाड़ी होती और जबरदस्त लाइफस्टाइल होता। लेकिन एक बात पूछूं बॉस, आपको लगता है वहां पे खुश होती? बताओ बॉस, खुश होती? बताओ ना बॉस। आपको पता है आप खुश ना होती। बॉस इस वक्त आप जो भी सोच रहे हो ना, जो भी आपके जहन में चल रहा है, बस इस बात पे यकीन रखो कि जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है और आगे भी जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। बस आप ऊपर वाले पे भरोसा रखो और खुद पे भी। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाता, मुझे घर से नहीं निकलना चाहिए था और तुम्हारे घर तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। बॉस मैं ऐसे सोचता हूं कि जिंदगी में ना इंसान के सामने हमेशा दो ही रास्ते होते हैं और हर रास्ते का कोई ना कोई फायदा होता है और कोई ना कोई नुकसान। अब ये रास्ता जो आपने चुन लिया है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि इस पे आपका कोई ना कोई फायदा ही होगा। घर छोड़कर तुम्हारे घर आकर मुझे क्या फायदा होगा? ये तो मेरे को भी नहीं पता बॉस, पर अभी आप सो जाओ आराम से, सुबह देखते हैं क्या फायदा था इसका। जो तू संग है तो क्या गम है, देखो जग ये फिर मेरा है, सभी मेरे बन जाओ।
अम्मा आप तो जानती हैं ना, बहुत अच्छी लड़की है ये। अम्मा को छोड़ो, मुझे बताओ, तुम दोनों ने शादी की है या नहीं? कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो नादरा? उसको देखो, मेरे को देखो, मेरे से करेगी शादी वो? आखिर फरदीन से शादी क्यों नहीं करनी थी इसे? उसका रवैया ठीक नहीं था इसके साथ। घर वाले जबरदस्ती कर रहे थे, इसको कुछ और नहीं सूझा तो घबरा के घर से निकल गई। और इसने तुम्हें ही फोन किया? इसे कोई और नहीं मिला था? नहीं मिला होगा कोई और, मेरे को क्या पता। जब मैंने बोल दिया ऐसी वैसी कोई बात नहीं है नादरा, तो क्यों पीछे पड़ी हो? बहरहाल मैं सुबह इसे घर छोड़ आऊंगी। खाना खाया तुमने? भूख नहीं है मुझे। नादरा, इसे अपने कपड़े दे दो और कमरे में ले जाओ। और झगड़ा मत करना इसके साथ वहां पर। अच्छा, चलो। किसे कर रही है फोन? इसकी माँ को कॉल कर रही हूं। अभी नहीं करें। क्या बात कर रहे हो तुम? उन्हें बताऊं ना कि उनकी बेटी हमारे पास है? सुबह कर लीजिएगा। असल में उसके घर वाले समझ रहे हैं कि ये घर से किसी के साथ भाग गई है। अल्लाह की कसम ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। मैं आपके साथ कभी झूठ नहीं बोलूंगा, आपको पता है ये बात। बताऊंगी तो सही ना, ऐसे कैसे रख सकती हूँ इसे अपने पास? मैं कॉल कर रही हूं। ठीक है, कर लें। ये उठाया? सारी बातें अम्मा, ऐसी मुश्किल के वक्त में खुद ही सोचें कौन अपनी दर्जन का फोन उठाएगा। उनके तो वहमो गुमान में नहीं हो सकता ना कि उनकी बेटी आपके पास है। सुबह कर लीजिएगा। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ सकी। अम्मी, आप यहां क्या कर रही हैं? चलिए अपने रूम में। मुझे अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, मगर सच्चाई वही है जो फरदीन ने हमें बताई। उसने जानबूझ के ऐसे हालात पैदा किए कि ना चाहते हुए भी फरदीन इसको तलाक दे दे। नहीं नहीं बेटा, मेरी अजमिया
ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। किसी के बारे में हमें क्या पता मम्मी? बेटा ये तुम अपनी बहन के बारे में कह रहे हो? जी हाँ, अपनी उसी बहन के बारे में बात कर रहा हूं जो एक लड़के के साथ देखी गई। ये देखिए, अगर आप भूल रही हैं तो फिर से देखिए। अब मुझे सारी बात समझ में आ रही है। इसको हम समझाते रहे, कह कह कर थक गए, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी। बहाने करती रही बस, क्योंकि उसे कोई और जो पसंद था। अगर ऐसा था तो उसने मुझसे क्यों नहीं कहा? मुझ पे भरोसा तो करती। जो लोग खुद भरोसे के लायक नहीं होते वो कभी किसी पे भरोसा नहीं करते। इसलिए उसने निकाह से पहले उस लड़के को बुलाया और उसके साथ भाग गई। नहीं नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं मान रहा। वो तो फरदीन से शादी करके बहुत खुश थी। अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझे जरूर पता चल जाता। हाँ बता रही हूं मैं तुम्हें। मगर अब क्या होगा? होना क्या है? जिन लोगों के मुंह पर कालक थुप जाती है, क्या वो जिंदा नहीं रहते? रहते हैं ना। हम भी रह लेंगे। सारे रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, कैसे सामना कर पाऊंगी सबका मैं? इस बात की तो बिल्कुल भी फिक्र मत करें आप, क्योंकि अब कोई वैसे भी हमसे मिलना नहीं चाहेगा। मैं तो ये सोच रहा हूं कि निकत इस बात पे कैसे रिएक्ट करेगी। काश हम ये जगह छोड़ सकते हैं, ये शहर छोड़ सकते हैं, ये मुल्क छोड़ सकते हैं। समझ लीजिए अजमिया ने खुदकुशी कर लिया। मर गई है वो हमारे लिए। वाले फोन। मुसीबत है, ना खुद सो रही है ना किसी और को सोने दे रही है। भागने की हिम्मत नहीं थी तो भागी क्यों? सॉरी, मैं अम्मी को फोन लगा रही थी। क्यों? बहुत परेशान हो रही होंगी वो। ये तो पहले सोचने की बात थी ना, परेशान हो रही है। तुम्हें अभी बताया था ना किसकी मंगनी हो चुकी है। किसकी? अरे वही जिसको फोन करके बुलाया था तुमने। चुप क्यों हो? बोल क्यों नहीं रही कुछ? क्या फायदा, मैं कुछ भी कह रही हूँ, तुम्हें मेरी बात का यकीन ही नहीं आ रहा। अच्छा खैर, अपनी अम्मा को क्या बोलोगी फोन करके? कुछ नहीं, मैं बोलूंगी कि मैं खैरियत से हूँ, आप परेशान ना हो। अच्छा। और ये सुन के वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह के आराम से सो जाएंगे? हाँ नहीं, वो अब कभी आराम से नहीं सो पाएंगी। बॉस, आप टेंशन में हो ना तो ये सर दर्द की गोली लाया था। ऐसे मेरे को तो इसको खा के पेट में दर्द हो जाता है, लेकिन आप देख लो अगर बेहतर फील कर। क्या हुआ बॉस? बॉस तुमने कुछ कहा है? हाँ कहा है, क्या कर लोगे? ए नादरा, मैं बता रहा हूँ तेरे को, जरा से भी बॉस के साथ कोई गलत बात की ना, अच्छा नहीं होगा। अरे एक तो इसको घर लेकर आए हो, ऊपर से मुझे अकल दिखा रहे हो। बेटा तुम्हें पुलिस से ऐसी मार पड़वाऊंगी ना, देख लेना। अच्छा तू बुलाएगी पुलिस को? चल फोन कर, बुलाओ ना। शक्ल क्या देख रही हो, बुलाओ। आप लोग लड़े नहीं प्लीज मेरी वजह से। मैं आज रात यहाँ हूँ, कल चली जाऊंगी।
अरे नहीं नहीं बॉस, आप रहो जितना मर्जी रहना है आपको। इस मेंटल की बातों की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अम्मी के बगैर एक रात नहीं कट रही है मेरी। कैसे रहूंगी मैं? मुझे वापस जाना है। अच्छा ठीक है बॉस, चली जाना, पर अभी आप आराम करो। हाँ, टेंशन नहीं लो, तुम टेंशन नहीं दो। किसका फोन है? हजमिया का। स्पीकर में है। हेलो। हेलो अम्मी। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। हेलो अम्मी। तुमने फोन क्यों किया है? अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे वापस आना है। तुम अब घर नहीं आ सकते हो। जहां हो वहीं रहो। अल्लाह हाफिज। भाई मेरी बात तो सुने, प्लीज मुझे माफ कर दे। क्यों? चाहती क्या हो तुम? इतना तो हमें जलील कर चुकी हो। जी नहीं भरा तुम्हारा। फरदीन को छोड़कर तुम किसी और को चूज कर चुकी हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है अब तुम उसी के साथ रहो, हमें कोई परवाह नहीं। भाई। ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी बात तो सुने। क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हें लोगों ने देखा है किसी लड़के के साथ। उनको गलतफहमी हुई है, आप मेरी बात तो सुने, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? उस रात को तुम अकेली निकली? जी मैं अकेले गई थी, बल्कि मैं घर वापस भी आई थी। पुलिस को दरवाजे पर देखकर घबरा कर चली गई थी वहां से। अच्छा, घबरा के चली गई थी? कहाँ चली गई थी? वो फूल वाले की दुकान पर गई थी, वहां बहुत लोग थे। जकी मिल गया वहां पर मुझे। जकी कौन? वो हाजरा आंटी का बेटा, वो जो सिलाई करती हैं। तुम इस वक्त कहाँ हो बेटी? मैं कहाँ हूँ? ये मेरे पास है, मैं हाजरा बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाजरा, मेरी बेटी तुम्हारे पास है और तुमने मुझे फोन नहीं किया? तुम्हें मुझे फौरन फोन करना चाहिए था ना। मैंने फोन किया था आपको, आपने मेरी कॉल नहीं उठाई। दोबारा मैंने फोन नहीं किया। ये गलती हो गई है मुझसे, माफ कर दे मुझे। हम पे यहाँ कयामत टूट गई और तुम कह रही हो कि माफ कर दे? अगर ऐसी बात तुम्हारी बेटी के साथ हो जाती तो तुम क्या करती? अल्लाह ना करे। अरे वाह, अपनी बेटी की बात आई तो तुम्हारे मुंह से अल्लाह ना करे निकल गया। और मेरा सोचा तुमने? अब तुम मुझे बताओ कि मैं अपनी बहन और बहनों को क्या जवाब दूं? निगत के मैके में, सारे मोहल्ले वालों में, सारे रिश्तेदारों में हमारी बदनामी हो गई है और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? हद हो गई गैर जिम्मेदारी की। अरे आप मेरी अम्मी को बातें क्यों सुना रही है? अपनी बेटी को कहे ना। अगर मेरा भाई इसको घर नहीं लाता तो क्या होता फिर? पता है कुछ? चुप कर जाओ नादरा। आप इसे माफ कर दें। मैं सुबह अज़मिया को लेकर खुद आऊंगी आपके पास, आप परेशान ना हो। अल्लाह हाफिज। मेरी एक बात सुन लें आप दोनों, अगर अज़मिया वापस आई ना तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। हसन, पागल समझा। निगत, निगत, मेरी बात सुनो। निगत, देखो प्लीज नाराज मत हो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हसन, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो झूठ बोल रही है? क्या पता सच हो, और वो हाजरा की तरफ क्यों जाएगी? मुझे नहीं,
मुझे नहीं पता कि वो हाजरा की तरफ क्यों जाएगी, मुझे सिर्फ ये पता है कि उसकी आवाज से ना साफ लग रहा था कि वो कहानियां बना रही है। ठीक है, अगर वो कहानियां बना रही है तो हमें उसकी कहानियां को मान लेना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। मैं अभी फरदीन से बात करता फिर क्या होगा? क्या फरदीन उसे तीसरी बार एक्सेप्ट कर लेगा? हो सकता है कर ले। हो सकता है कर, सवाल ही नहीं पैदा होता। बात करने में क्या हर्ज है? देखो, इस वक्त मेरा साथ दे दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। तौबा है वैसे, नेकी की और उल्टी गले पड़ गई हमारे। बहन अब जरा लाइट बंद कर दो, सो जाओ और हमें भी सोने दो। सो जाओ बेटा, सो जाओ। कैसे भूल हुई पता ही ना चला, पर अब मान लिया गुनाहगार हूँ मैं। नदामत ही है ये सब, भला इसे ना और कुछ कहेंगे। मुराद भाई, मैं सलीमा से ये बात कहने आई। आपको शर्म नहीं आ रही है? किस मुंह से दोबारा आ गई हैं? खालू मेरी बात सुनिए, अज़मिया मिल चुकी है, हमारी दर्जन की तरफ थी, अम्मी की बात हुई उससे। तो हम क्या करें? कुछ नहीं, मैं तो बस ये बताने आई थी कि अज़मिया हाजरा की तरफ थी। सलीमा जानती हैं, बहुत शरीफ लोग हैं वो। आपको शराफत का मतलब भी मालूम है? यानी शादी के दिन आपकी बेटी भाग गई और सारी रात जिन लोग के पास रही, आप कह रही हैं कि वो शरीफ लोग हैं? क्या चाहती हैं आप? क्या हम उसे वापस रख लें, कबूल कर लें उसे? नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि देखिए, आपकी जगह अगर कोई और माँ होती ना, तो इस तरह खुशी में ढंढोरा ना पीट रही होती, बल्कि जाके अपनी बेटी का खून कर देती। तो अब वो वापस आना चाह रही हैं? जी बेटा। ठीक है, वो जब आए तो मुझे बुला लीजिएगा। एक्सक्यूज मी फरदीन, तुम उससे मिलने जाओगे? अरे अपनी इज्जत का कोई एहसास है तुम्हें? डैड प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस, ये मैं पूरा मामला खुद डील करना चाहता हूं। समझाए इसे, मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं चुप रहो तुम। मुराद, तुम्हें ही शौक था ना अपने बेटे की अपनी खानदान में शादी कराने का? अब देख लिया अंजाम, और देखो मेरे बेटे का क्या हाल हो गया। मुराद प्लीज मेरी बात तो सुने आप। मैं यू जस्ट शट अप, मुझे अब कोई बकवास नहीं सुननी है। मुझे एहसास तो था कि मुराद भाई मिजाज के बहुत तेज हैं, लेकिन कभी इस तरह देखा नहीं था। तुम लोगों ने उन्हें देखा ही कितना है, ज्यादातर तो वो बाहर रहे। मुझे तो अब ये ख्याल आ रहा है कि मुराद भाई ने अज़मिया का रिश्ता कबूल किया ही क्यों? उनकी तो जरूर ये ख्वाहिश होगी कि वो अपने से ऊंची फैमिली में फरदीन का रिश्ता करते। नहीं 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 सलमा, ऐसी बात नहीं है। और भला हमारी अज़मिया में क्या कमी है? अगर ये हादसा ना होता ना तो मुराद कभी भी ऐसे रिएक्ट नहीं करते। पता नहीं, चलो बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
बॉस, वो मैं कह रहा था कि आप जा तो रही हो, लेकिन अगर फिर से सबने आपको उसी से शादी करने का कहा तो मैं कर लूंगी। मुझे किसी भी हाल में घर वापस जाना है। मैं नहीं रह सकती अम्मी के बगैर। हाँ, लबों से तेरी हंसी खुशी कभी भी रूठने ना दे।